13 दिसंबर यानी कल आखिरकार वो सपना पूरा होने जा रहा है। वो सपना सच में तब्दील होने जा रहा है जो दुनिया के सबसे प्राचीन शहर काशी ने देखा था। और इसी को लेकर काशी पूरी तरह से सज चुकी है, दुल्हन की तरह नजर आ रही है। श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं और लोकार्पण उनके जरिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया जाएगा। फिर हर किसी के लिए वो द्वार खुल जाएगा जिससे सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन मां गंगा की गोद में डुबकी लगाने के बाद किए जा सकेंगे। और चारों तरफ काशी को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। फूलों से काशी सजी हुई है, रंग बिरंगी लाइट से काशी सजी हुई है, संगीत की धुन हर घाट पर नजर आ रही है। टोलियां यहाँ पर घूम घूम कर गा रही है, हर हर महादेव के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। कई तरह की समस्याएं और चुनौतियां थी, कई तरह के सवाल जहन में थे, रास्ता बाधाओं से भरा था, लेकिन फिर भी हर चुनौतियों से पार पाते हुए आखिरकार काशी का वो सपना सच हो गया, काशी का कायाकल्प हो गया। और वो तस्वीर यहाँ पर सामने नजर आ गई जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो काशी में श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। स्वच्छता अभियान की खास तस्वीर नजर आएगी, वोकल फॉर लोकल नजर आएगा और भी बहुत सी अहम तस्वीरें काशी की जमीन से नजर आने वाली हैं। गई है काशी। संवर गई है काशी। घाट से लेकर धाम तक तरह बदल गई है काशी। चमक नई है लेकिन जगह वही पुरानी। भवन नए हैं लेकिन आस्था वही युगों पुरानी। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में महादेव का नया आंगन तैयार है। काशी के पुराने गौरव को वापस लौटाने वाला काशी विश्वनाथ कॉरिडोर अब बनकर तैयार है। अब इंतजार है तो बस इसके लोकार्पण का, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है। इसके लिए प्रधानमंत्री बाबा के द्वार आएंगे, दंडवत होंगे और काशी के लोगों को ये तोहफा देंगे। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री 11 बजे बाबतपुर पहुंचेंगे। बाबतपुर से हेलीकॉप्टर पर सवार होकर संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। फिर सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री मोदी खिड़कियां घाट जाएंगे। गंगा दर्शन करते हुए पीएम क्रूज से बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे। धाम पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करेंगे। इसके साथ ही काशी कॉरिडोर के दरवाजे जनता के लिए खुल जाएंगे। दिसंबर के कार्यक्रम में ये काशी विश्वनाथ जी का जो धाम है, इसी के लोकार्पण का मुख्य कार्यक्रम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसा विजन था उसी के अनुसार गंगा नदी से बाबा विश्वनाथ को मिलाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी गंगा नदी की तरफ से ही क्रूज पे सवार होकर इस धाम में एंटर करेंगे। पूरे रास्ते को, कॉरिडोर को पार करते हुए बाबा की आरती करेंगे और उसके बाद जो मुख्य लोकार्पण कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। मौका ऐतिहासिक है, पल गौरवशाली है, तो तैयारी भी ऐसी है कि बस दुनिया देखती ही रह जाएगी। काशी कॉरिडोर बनने से 225 साल पुराना सपना सच होने वाला है, लिहाजा इस चमक को पूरी दुनिया में बिखेरा जाएगा। शाम को भव्य गंगा आरती होगी, घाट पर लेजर शो का आयोजन होगा, घाट की सीढ़ियों को 5 लाख दियों से सजाया जाएगा, आसमान को रंग बिरंगी आतिशबाजियों से भरा जाएगा। इस पूरी भव्यता के गवाह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बनेंगे और साथ में होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इनका कार्यक्रम है वो लोकार्पण से संबंधित है
शाम का जो कार्यक्रम है वो देव दीपावली की तर्ज पे पूरी काशी को जो भव्य रूप से सजाया जा रहा है उसका अंतिम चरण होगा, जिसमें खूब लेजर शो चलेंगे और आतिशबाजियाँ होंगी। 5 लाख दियों से सारे घाटों को सजाया जाएगा। सभी देव दीपावली की समितियां हैं और जो काशी के नागरिक हैं वो इसको सजाने में लगे हुए हैं। गंगा आरती का आयोजन यहाँ पे होता ही है। वो सारे आयोजन वो क्रूज से सभी माननीय मुख्यमंत्रीगण को दिखाएंगे। वो लगभग 2 घंटे का उनका पूरा भ्रमण नदी पे रहेगा और उसके बाद के जो अन्य दिन के कार्यक्रम है वो सारे औपचारिक हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं, जहां बैठकर देश भर से आए लगभग 3000 साधु महात्मा उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। जब प्रधानमंत्री इस हिस्से से गुजरेंगे तो इन महात्माओं से उनका साक्षात्कार होगा, लेकिन जब वो मंदिर के अंदर पूजन करेंगे तो उस लम्हे के सजीव प्रसारण के लिए बाहर विशाल LED स्क्रीन लगाई गई है, ताकि बाहर बैठा हर शख्स उन पलों का साक्षी बन सके, जिसका प्रसारण देश भर में 51,000 जगहों पर किया जाएगा। कुर्सियां लगाई गई हैं जहां पर साधु महात्मा बैठेंगे। इसके अलावा 51,000 जगहों पर पूरे देश में लाइव टेलीकास्ट इस पूरे कार्यक्रम का किया जाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके को देख सकें कि किस तरह से इस पूरे कॉरिडोर को बनाया गया है, सजाया संवारा गया है और किस तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर की गरिमा को, काशी विश्वनाथ मंदिर के इतिहास को संरक्षित रखते हुए पुनर्निर्माण का भव्य कार्य करवाया गया है। तो साधु महात्माओं के बैठने के लिए ये पूरी तैयारी की जा रही है। साथ ही साथ सजीव प्रसारण पूरे देश में और काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के मौके पर यहाँ के लोग भी देख सकें, उसकी तैयारी भी पूरी कर ली गई है। भले ही लोकार्पण के इस कार्यक्रम में गिने चुने लोग हिस्सा लेंगे, भले ही पूरी काशी बाबा का अभिषेक ना कर पाए, लेकिन प्रसाद सभी को मिलेगा। इसके लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है। प्रसाद के तौर पर 16 लाख लड्डू तैयार किए गए हैं। 7 लाख घरों तक प्रसाद भेजने की तैयारी है। 15,000 लोगों को प्रसाद बांटने में लगाया गया है। भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर के संकल्पना जो प्रधानमंत्री ने की थी, उसके पूरा होने के मौके को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। जो भक्त हैं उन तक लाखों लड्डू पहुंचाने की योजना, यहाँ पर देखिए लड्डू बनने की तैयारी हो रही है। और ऐसे ही एक जगह पर हम पहुंचे हैं जहां पर लाखों की संख्या में लड्डू रखे गए हैं। ये लड्डू बनाने का कार्यक्रम जहां जारी है, वहां काशी विश्वनाथ की तस्वीर के साथ यहाँ पर लड्डू पैक करके रखे हैं। और अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखिए और ये पैकेट देखिए, इस पर लिखा है श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, यानी काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन की तरफ से काशी और आसपास रहने वाले 7 लाख घरों में ये लड्डू पहुंचाए जाएंगे। हर पैकेट में 2 लड्डू यहाँ पर पैक किया जा रहा है। देशी घी में ये लड्डू बना हुआ है और लगभग 16 लाख लड्डू बनाए जा रहे हैं। ये जगह जो है जहां पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर 2 लाख लड्डू बनाए जाएंगे। 1 लाख के आसपास लड्डू यहाँ बन चुके हैं। आप देखिए जोर शोर से रात दिन काम चल रहा है यहाँ पर लड्डू बनाने का। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इस तरह की कई जगहों पर इकट्ठा हैं जो लड्डू बनाने का काम कर रही हैं। चूंकि कल रात तक, यानी 12 तारीख की रात तक या 13 की सवेरे तक सब लड्डू जो है डिलीवर करना है। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का हर कोना महक रहा है, हर दीवार सजी हुई है। रंग बिरंगे फूलों से बाबा का आंगन सज गया है। पूरे इलाके को सजाने के लिए कई टन फूल लाए गए हैं। सजावट का काम विशेषज्ञों की देखरेख में किया गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन की तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की ऐसी जगह पर खड़ा हूं जहां टनों फूल ला करके रखे गए हैं और इनको ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के चारों तरफ सजाया जा रहा है। कई गुलदस्ते यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। रंग बिरंगे फूल हैं, सफेद है, पीला है, लाल है, नारंगी है, तरह तरह के फूल और तरह तरह की पत्तियां यहाँ पर सजाई जा रही हैं, जिनके जरिए इस पूरे कॉरिडोर को सजाया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कॉरिडोर के हिस्से हैं उनको बहुत ही रोचक, बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है, कपड़ों के जरिए, फूलों के जरिए। और अभी भी ये काम चल रहा है। कई टन फूल यहाँ पर मंगाए गए हैं। तमाम फूल लग चुके हैं और बहुत सारे फूल अभी भी लगने बाकी हैं। यानी आखिरी समय तक फूलों से सजाया संवारा जा रहा है कॉरिडोर और तमाम लोग इस काम में रात दिन जुटे हुए हैं। तो तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। फूलों से महकेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पूरा इलाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे लगभग 3000 संत महंतों की उपस्थिति में, तो ये पूरा कॉरिडोर फूलों की आभा से, फूलों की महक से चारों तरफ सरोबार होगा।
पहले तो केवल कहने को बाबा विश्वनाथ का धाम गंगा किनारे था। भक्तों को इस पावन नदी में डुबकी लगाने के बाद मंदिर पहुंचने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद लोग सीधे मंदिर में होंगे। मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने के बाद जब भक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो कॉरिडोर में घुसते ही उनका सामना पहले आदि शंकराचार्य से होगा। आदि शंकराचार्य की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का भी अनावरण 13 दिसंबर को करने वाले हैं। गंगा में डुबकी लगाने के बाद जब भक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से महादेव के दर्शन के लिए आएंगे तो सबसे पहले आदि शंकराचार्य की मूर्ति के दर्शन होंगे। चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित करने वाले और दर्शन के प्रणेता आदि शंकराचार्य के काशी से जुड़ाव को रेखांकित करते हुए इस मूर्ति को लगाया गया है। इसका अनावरण भी पीएम करने वाले हैं। इस पूरे कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल का बोलबाला रहेगा। आम आदमी से लेकर व्यक्ति विशेष तक हर किसी का स्वागत स्थानीय वस्तुओं से होगा। प्रधानमंत्री के लिए बनारस के बुनकरों और शिल्पकारों ने कई खास भेंट तैयार की है। हर बार की तरह से कि हम उनको अद्भुत चीजें भेंट करेंगे, तो जिसमें उन्होंने सबसे पहले जरदोजी का अंगवस्त्र तैयार किया है। उस अंगवस्त्र के ऊपर में एक साइड में 5 रुद्राक्ष के दाने, दूसरे साइड में 5 रुद्राक्ष के दाने, तो पंचमुखी रुद्राक्ष के दाने का प्रयोग किया गया है। और श्री काशी विश्वनाथ धाम जरी जरदोजी से उकेर करके उसमें डाला गया है। नीचे झालर में भी रुद्राक्ष के दानों का प्रयोग किया गया है। अंगवस्त्र के बाद में मेटल रिपोजी क्राफ्ट के ऊपर में त्रिशूल बनाया गया है और त्रिशूल के ऊपर में 4 अलग अलग नाग उस पर विराजमान है, जो भगवान शिव के सिंबल के उनके गले में लिपटे रहते हैं, भुजंग। तो वो त्रिशूल की आकृति उन लोगों ने तैयार किया है और उसको उनको प्रधानमंत्री जी को भेंट करने की लोगों शिल्पियों की इच्छा है कि उनके हाथ में जाए। काशी की सूरत बदलने का जो वादा प्रधानमंत्री ने किया था, उसका एक बहुत बड़ा चरण पूरा हो चुका है, जिसमें सबसे अहम पड़ाव है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। साल 2014 वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने का ऐलान किया। ये सपना उन्होंने देखा और इस सपने को हकीकत में तब्दील करने की घोषणा भी उनके जरिए की गई। लेकिन इसी के साथ कई समस्याएं खड़ी हो गईं, कई चुनौतियां सामने आ गईं, कई सवाल खड़े हो गए, कई तरह के संशयों का सामना यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट के ऐलान के बाद यहाँ पर करना पड़ा। लेकिन एक एक ईंट की निगरानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बेहद बारीकी से इस पूरे प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की गई। जो समस्याएं रास्ते में आई उनका समाधान धार्मिक सौहार्द के साथ में किया गया, ताकि किसी भी भावना को ठेस यहाँ पर ना पहुंचे। यही वजह है कि आज श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। इंतजार है तो बस इसके लोकार्पण का, और वो घड़ी भी बेहद करीब यहाँ पर आ चुकी है। और इसी के साथ साथ ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर देखा है, उनकी देखरेख में जिस तरह से ये प्रोजेक्ट आया है, उसमें एक बड़ा प्रांगण तो नजर आता ही है, साथ ही साथ वो धरोहर भी सामने आ गई हैं जो कई प्राचीन मंदिरों के जरिए अपना इतिहास और अपनी परंपरा को दर्शाती और उसकी कहानी बयां करती हुई नजर आती है। और उसके अंदर आपको बता दूं मैं, मंदिर तो है ही है, श्री बाबा विश्वनाथ के दर्शन तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन पुस्तकालय केंद्र मौजूद है, मुमुक्षु भवन मौजूद है, यात्री विश्राम गृह भी वहीं पर मौजूद है, इसके अलावा सिक्योरिटी हॉल मौजूद है। कई ऐसी इमारतें हैं जिनकी खूबसूरती और नक्काशी देखते ही बनती है। दिन हो या रात, बाबा विश्वनाथ के इस आंगन की चकाचौंध पूरी दुनिया देखेगी। काशी कॉरिडोर की आभा रात में भी चमकती रहे, इसके लिए बहुत ही खास तरह की लाइटिंग की गई है। इसके लिए लाइटिंग के एक्सपर्ट की मदद ली गई है। रात में ऐसा लगता है मानो आसमान के सितारों ने जमीन पर घर बना लिया है। लाइटिंग के लिए नीलांबर थीम को लिया गया है और हेरिटेज लुक पर खास ध्यान रखा गया है। वाराणसी जैसे वेद काल से भी पुरानी नगरी मानी जाती है वाराणसी। क्योटो भी काफी पुरानी नगरी है, तो मेरे मन में रहता था क्या वाराणसी नहीं हो सकता ऐसा।
इस परियोजना में 5 हेक्टेयर यानी कि 50,000 स्क्वायर मीटर यानी कि 5 लाख स्क्वायर फीट क्षेत्रफल में इस काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना की गई। इसका मुख्य रूप से अगर देखें तो 3 मुख्य भाग हैं। मंदिर परिसर, जिसमें हमारा मुख्य गर्भगृह है, और दोनों में अंतर का आकलन इस आधार पर किया जा सकता है कि पहले ये पूरा का पूरा मंदिर परिसर मात्र 3,000 स्क्वायर फीट में सीमित था, और अभी केवल मंदिर परिसर की जो दायरा हो गया है वो 73 मीटर्स बाय 40 मीटर्स का हो गया है। ऐसा नहीं है कि काम एक बार में पूरा हो गया, ऐसा भी नहीं कि रोड़े नहीं आए, विरोध नहीं हुआ, बहुत हुआ। जमीन खाली कराने में प्रशासन के पसीने छूट गए, फिर प्रधानमंत्री के विजन और स्थानीय प्रशासन की मेहनत से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कई बदलाव के साथ आखिरकार तैयार हो गया। गंगा घाट से लेकर गर्भगृह तक पूरे परिसर को विकसित किया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कुल 24 भवन बनाए गए हैं। परिसर में मुमुक्षु भवन, संग्रहालय, पर्यटक सुविधा केंद्र और वैदिक भवन सब कुछ है। धाम के चारों तरफ एक परिक्रमा पथ भी तैयार किया गया है। इलाके में जो प्राचीन मंदिर थे उन्हें भी संरक्षित किया गया है। कॉरिडोर के निर्माण में भव्यता के साथ प्राचीनता का पूरा ख्याल रखा गया है। पहले जो हमारा वो था, मतलब मंदिर प्रोमाइसेस था, वो टोटल ये इतना ही था। ये जो आप मैप देख रहे हैं इतना ही था, और इसकी टोटल जो एरिया थी वो 3500 स्क्वायर फीट थी। ये हमारा मंदिर का पूरा वो था। और इसमें जो है जब हम लोगों ने परचेज करना शुरू किया तो यहाँ हम लोगों ने पहले ड्रोन सर्वे कराया। तो इस एरिया में जो है कुछ मंदिर थे, पुराने मंदिर जो घरों के अंदर से शिखर दिखे, और गलियां थी। लगभग 400 मकान हम लोगों ने परचेज करके उसको डिमोलिश कराया। अब उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इसमें बनाया क्या जाए, तो उसकी एक प्लानिंग बनी कि इसमें इस परिसर में हर एक को सुविधा दी जाए, जिसमें कि श्रद्धालु अगर बाहर से आए तो उसको हर चीज, एक धार्मिक स्थल पर जितनी चीजें की जरूरत होती है सब कुछ मिले। फिर हम लोगों ने जो है यहाँ शुरू किया, तो ये हम लोगों ने एक भव्य गेट बनाया मंदिर विश्वनाथ मंदिर का। अगर दर्शनार्थी हमारे यहाँ एंटर करता है तो ये मेन गेट है, उसके बगल में हम लोगों ने यात्री सुविधा केंद्र बनाए हैं। आज भले ही हर तरफ चमक दमक है, भव्यता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर ऐसा नहीं है। इसकी अपनी एक अलग संघर्ष गाथा रही है, जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस धाम का जीर्णोद्धार 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने कराया था। फिर 1194 में आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी ने मंदिर तोड़वा दिया। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने फिर मंदिर पर हमला किया। 1585 में राजा टोडरमल की मदद से पंडित नारायण भट्ट ने इसे बनवाया। फिर 1632 में शाहजहां ने मंदिर तोड़ने के लिए सेना भेजी। 1780 में मराठा सरदारों ने मंदिर को मुगलों से मुक्त कराया। 1778 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने जीर्णोद्धार कराया, और 1809 में धाम को हिंदुओं ने अपने अधिकार में ले लिया, और साल 1853 में रणजीत सिंह ने 1000 किलो सोने का छत्र लगवाया। विदेशी आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाने और तोड़ने की कोशिश की, कई बार उसका मूल स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार पुनर्निर्माण के जरिए काशी विश्वनाथ का वही स्वरूप बरकरार रखा गया। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में खड़े हैं, जहां पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति स्थापित की गई है। वो इसलिए क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। आज का जो काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल स्वरूप आप देखते हैं वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। जब मुगल काल में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ यहाँ पुनर्निर्माण कराया बल्कि सोमनाथ मंदिर, जो एक और हिंदू धर्म का बड़ा प्रतीक है, उसका भी पुनर्निर्माण कराया था। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को जब आएंगे तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने वाली अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस तरह से काशी धाम के पुनर्निर्माण में जिन लोगों ने भी योगदान दिया, उन सबको याद करके उनकी मूर्ति यहाँ प्रतिस्थापित करके काशी विश्वनाथ के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया जा रहा है। लोग संघर्ष की इस गाथा को भूल ना जाएं और मंदिर का इतिहास सबको याद रहे, इसके लिए संग्रहालय भी बनाया गया है, जिसमें मंदिर से जुड़े इतिहास का एक एक पन्ना संरक्षित रखा गया है।
जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, काशी के प्रिय सांसद, देश के प्रधानमंत्री और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिन्होंने एक स्वप्न देखा, जिनका यह चिंतन था, आज वस्तुतः एक चमत्कार जैसा हो गया। इतने कम समय में यह बाबा विश्वनाथ का दरबार मां गंगा के तट से लगायत और यहाँ बाबा के दरबार तक, गर्भगृह तक एक 52,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल में बन करके तैयार है लोकार्पण के लिए। इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यता भी है और प्राचीनता भी। 24 नए भवन भी हैं और सैकड़ों पुराने छोटे छोटे मंदिर भी। किसी को विश्वास नहीं होता कि ये वही काशी विश्वनाथ गली है जिसे अतिक्रमण ने जकड़ रखा था, गंदगी ने बर्बाद कर रखा था। अब बदलाव को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। भोले शंकर यहाँ पर निवास करते हैं काशी में। तस्वीरों में देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं। अब बेटा क्या कहना है आपका, आज आप यहाँ पहुंची हैं सुबह सुबह, क्या कहना है आपका? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम शंकर जी के भक्त हैं। टीचर ने कहा कि श्री गुरु के कार्ड बनो और तुम लोग चलोगे वहाँ पर डांस को। कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग महादेव के भक्त हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। मैम हम लोग को लेकर आई हैं। बोलो हर हर महादेव। हर हर जो काशी कॉरिडोर भव्य निर्माण किया गया है और सबसे बड़ी बात कि इसका जो इससे पहले जो निर्माण कार्य हुआ था, जो इसको 1853 में महाराजा रंजीत सिंह ने कराया था। ये जो गुम्बद आप देख सकती हैं, इस गुम्बद का इन्होंने निर्माण कराया। तो उससे पहले 17वीं सदी में जो है महारानी अहल्या ने इसका निर्माण कार्य करवाया था। किस तरीके से देख रही हैं? ये बहुत सुंदर है। मोदी जी के प्रयास से इसको बहुत भव्य रूप दिया गया है और इससे हमारे बनारस में पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है। इससे व्यापार में बढ़ावा मिलेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस को तो पहले बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन जब से मोदी जी का संसदीय क्षेत्र हुआ है, यहाँ तो कण कण में शिव जी तो बसे ही हैं, साथ में मोदी जी भी बस गए हैं, सबके दिलों में राज करते हैं वो तो। और हम चाहेंगे कि आगामी चुनाव जो होगा प्रधानमंत्री का, वो भी मोदी जी ही रहे। हम लोगों का सबका सहयोग रहेगा। धन्यवाद। इस कॉरिडोर में जाने पर आपको पुराने और नए हिस्से दोनों देखने को मिलेंगे, जिसका फर्क सबके सामने होगा। आप नई जगह से खुश भी होंगे और पुरानी जगह से जुड़ाव भी महसूस होगा। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाऊं और मैं आपको एक दूसरी तस्वीरें यहाँ पर टॉप एंगल शॉट्स दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मां गंगा से के घाटों से जोड़ा गया है काशी विश्वनाथ मंदिर को। हम सेकंड फ्लोर पर हैं और देखिए ये मां गंगा का घाट है। इसी जो परंपरा है काशी विश्वनाथ मंदिर में कि श्रद्धालु जब यहाँ पर पहुंचे दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए, तो वो मां गंगा में स्नान करके वो सीधे इसी रास्ते से होते हुए सीधे गर्भगृह तक पहुंचेंगे और वहां पर पूजन अर्चन करेंगे। तो और ये जो भवनों का आप देख सकते हैं टॉप एंगल शॉट, दोनों तरफ मां गंगा के घाट का ये काशी कॉरिडोर है। इन्हीं भवनों का निर्माण किया गया है, तरीके से जीर्णोद्धार किया गया है और इसका जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो जाहिर तौर पे ये जो छोटी बड़ी जो मंदिरें हैं, यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो छोटी बड़ी मंदिरें हैं, ये भी आकर्षक का केंद्र बनेंगी। जब श्रद्धालु मां गंगा में स्नान करके वो प्राचीन ऐतिहासिक हजारों साल पुरानी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे तो ये छोटी बड़ी मंदिरों में भी वो पूजा अर्चना करते हुए जाएंगे। मान्यता है कि काशी नगरी महादेव के त्रिशूल पर बसी है। पूरी दुनिया के लोग इस नगरी में आकर खुद को धन्य समझते हैं। गंगा में डुबकी का सुखद एहसास और घाट की सीढ़ियां तो भक्तों को बुलाती ही थी। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी लोगों को अपने रंग में रंग लेगा।